अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। कुछ साल पहले हॉलीवुड ने एक फिल्म रिलीज की थी। उस फिल्म का नाम था द प्लेटफॉर्म। द प्लेटफॉर्म फिल्म की कहानी हमारे मुआशरे की ही अक्कासी करती है। वो अक्कासी सच तो है लेकिन कड़वी भी है। जिस तरह परवीन शाकिर कहती हैं, बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। फिल्म की कहानी कुछ यूं है। एक बिल्डिंग में तकरीबन 300 से ज्यादा फ्लोर्स होते हैं और उनमें लोगों को रखा जाता है। टॉप पर रहने वाले लोगों को कुछ ज्यादा ही फैसिलिटेट किया जाता है क्योंकि खाना ऊपर से ही आना शुरू करता है और जो जो खाना नीचे जाता है या तो वो खराब हो जाता है या फिर नीचे वालों तक पहुंचता ही नहीं। इसीलिए जो टॉप पर रहते हैं वो अपनी मर्जी से खाते हैं, अपनी मर्जी से खराब करते हैं उन चीजों को, और फिर जो नीचे वाले लोग होते हैं उन तक पहुंचता ही नहीं या फिर खराब होकर पहुंचता है। और इसी तरह हमारे पाकिस्तान में भी ऐसी सिचुएशन है। जो टॉप पर लोग रहते हैं उनको हम एलीट कहते हैं और जो नीचे लोग रहते हैं उनको हम या तो गरीब कहते हैं या फिर हम मॉडर्न टर्म्स में लोअर क्लास कहते हैं। आइए जानते हैं इस वीडियो में ये रिफ्ट किस तरह बनी हुई, किस तरह एलीट और गरीबों में डिफरेंस बना हुआ है। गरीब गरीब तर होते जा रहे हैं और अमीर अमीर तर होते जा रहे हैं। आप देख रहे हैं सलीम द इन्फॉर्मर और मैं आपका अपना अब्दुल सलीम। पाकिस्तान में आज लोग 77th इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं और उसी के साथ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि सवाल कर रहे हैं, क्या हम वाकई में आजाद हैं? क्या हमारा मुआशरा वाकई में आजाद है? क्या हम मेंटल स्लेवरी से आजाद हैं? क्या हम जाहिलियत से आजाद हैं? क्या हम नेपोटिज्म से आजाद हैं? क्या हम करप्शन से आजाद हैं? क्या हमारे पास बोलने की आजादी है? क्या हमारा मीडिया आजाद है? और इसका जवाब थोड़ा पेचीदा सा है। आइए बात करते हैं। हमारा मुआशरा जहां पर मजदूर से ये तो पूछा जाता है कि उसने काम ठीक किया है या नहीं, वो मुआशरा जहां पर एक रेडी वाले से ये तो पूछा जाता है कि उसने चीजें महंगी तो नहीं बेची। हमारा मुआशरा जहां पर एक पियोन से पूछा जाता है कि उसने करप्शन तो नहीं की। लेकिन उन एलीट क्लास के हाई प्रोफाइल लोगों से कोई नहीं पूछता कि उन्होंने ये व्हाइट कॉलर क्राइम किस तरह मैनेज किया, उन्होंने ये मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे किस तरह भेजे। डॉक्टर रोजिटा ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है अ बिग कैपिटल इन एन अनइक्वल वर्ल्ड, और इस किताब में उसने एलीट के बारे में लिखा है। वो एलीट क्लास जो कि गरीबों को गरीब ही रखना चाहते हैं ताकि वो अमीर रह सके। डॉक्टर रोजिटा ने पाकिस्तान में एलीट क्लास से इंटरव्यूज भी कंडक्ट किए, कराची, लाहौर और खास करके इस्लामाबाद में। डॉक्टर रोजिटा ने इस एलीट क्लास को सिर्फ उन लोगों तक लिमिटाइज किया जिनकी एनुअल इनकम $100 मिलियन थी। ना सिर्फ ये बल्कि इससे पहले 1968 में पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट महबूबुल हक ने भी रिसर्च की थी और उसकी रिसर्च के मुताबिक 22 ऐसी फैमिलीज थी पाकिस्तान की जो कि एक पर्टिकुलर ग्रुप था और वो बिजनेस को कंट्रोल कर रहा था, यानी कि बैंक्स को, इंडस्ट्रीज को कंट्रोल कर रहा था, जो कि बाद में जाकर भुट्टो की इरा में, यानी कि जब नेशनलाइजेशन पॉलिसी स्टार्ट हुई उसमें वो खत्म हो गई थी। लेकिन बाद में फिर डॉक्टर रोजिटा के मुताबिक वो फिर आना शुरू हो गई थी, जो कि आज पाकिस्तान को कंट्रोल करना चाहती हैं, जिसको हम कॉलोनियल लेगेसी भी कह सकते हैं। रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है सबके लिए बराबर, यानी कि जस्टिस फॉर एवरीवन। लेकिन यहाँ पर उल्टा ही हिसाब है क्योंकि एलीट क्लास अपर फ्लोर्स में होते हैं तो इसलिए वो जैसा चाहे वैसा खा सकते हैं, लेकिन गरीबों के लिए वैसा नहीं आ सकता। और अब बात करते हैं वीआईपी प्रोटोकॉल्स की। जहां तक वीआईपी प्रोटोकॉल्स की बात है तो इन एलीट्स के लिए अलग अलग से प्रोटोकॉल होता है क्योंकि वो गवर्नमेंट का हिस्सा भी होते हैं, वो मिनिस्टर्स भी होते हैं, वो पॉलिटिशियंस भी होते हैं। और जब क्रिमिनोलॉजी से रिसर्च की गई तो 30% जो पुलिस है वो इन वीआईपी प्रोटोकॉल्स में अलॉट की जाती है। और फिर बात आती है मेंटल स्लेवरी की। दुनिया कहां से कहां पहुंच चुकी है लेकिन हमारा मुआशरा वहीं पर अटका हुआ है क्योंकि हमारे मुआशरे में आज भी फ्यूडलिज्म नजर आती है। इसीलिए बिल गेट्स कहते हैं कि अगर आप गरीब पैदा होते हो तो ये आपकी गलती नहीं, लेकिन अगर आप गरीब होके मरते हो तो ये आपकी गलती है। इसका मतलब ये है कि आपको इस सिस्टम के खिलाफ उठना पड़ेगा, आपको कोशिश करनी पड़ेगी, आपको लड़ना पड़ेगा, आपको फाइट बैक करना पड़ेगा और उसके लिए आपको सिस्टम चेंज करना पड़ेगा, आपको एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ प्रोटेस्ट करने पड़ेंगे, आपको गवर्नेंस के खिलाफ प्रोटेस्ट करने पड़ेंगे, आपको वीआईपी कल्चर खत्म करवाना पड़ेगा और उसके साथ साथ आपने एजुकेशन को प्रमोट करना पड़ेगा।
आपने अपने अवेयरनेस कैंपेन्स करनी पड़ेंगी। इसके लिए आप प्रिंट मीडिया का यूज कर सकते हो, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यूज कर सकते हो, लेकिन आपको करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये सिस्टम इसी तरह चलता रहा तो फिर ऊपर वाले लोग और भी पुख्ता हो जाएंगे। इसी के साथ मैं आपकी इजाजत चाहूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। खुदा हाफिज।